सिर पर हैट, आंखों पर चश्मा, चमकदार कोट, चारों तरफ पुलिस वालों का पहरा। जीते जी क्राइम की दुनिया में राज करने वाला गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। उसका एनकाउंटर के मामले में कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाने का हुक्म दे दिया है। इस तरह राजस्थान के इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम चर्चा में आ गया है। वो दोबारा से उसकी कहानी जितनी खौफनाक है उतनी दिलचस्प भी है। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लांडनू तहसील के एक सांवराद गांव में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके पिता का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक टीचर बने। यही वजह है कि उसने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन इसी बीच उसका मन सियासत में रमने लगा। साल 2000 में राजस्थान में जिला पंचायत के चुनाव होने वाले थे। आनंदपाल ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया, लेकिन पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में वो हार गया था। कांग्रेसी नेता हरजी राम बुर्नक के बेटे जगन्नाथ बुर्नक ने महज 2 वोटों से आनंदपाल को हरा दिया। ये बात उसे रास नहीं आई। उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से ने उसके मन में इंतकाम का जहर बो दिया। इंतकाम की आग ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। साल 2006 में उसने डीडवाना में जीवन राम गोतारा नाम के एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने उसे पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया। उसने धीरे धीरे शराब के काले कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया और जल्द ही बहुत बड़ा तस्कर बन गया। आनंदपाल सिंह के खिलाफ लूट, डकैती, गैंगवॉर, हत्या और हत्या की कोशिश सहित 24 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसे 8 मामलों में कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित किया था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसने ही अंजाम दिया था। साल 2011 में सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर सरेआम फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए थे। उसके गैंग में 100 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। राजस्थान के कई नेताओं और अफसरों को उससे खतरा था। आनंदपाल सिंह के गैंग ने नानू राम नामक एक शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। उसके शव को एसिड डालकर जला दिया था। इस हत्याकांड के बाद वो फरार हो गया। उसकी फरारी के 6 साल बाद साल 2012 में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन साल 2015 में डीडवाना कोर्ट से पेशी से लौटते समय वो पुलिस के चंगुल से भाग निकला। पुलिस उसके सिर पर 5 लाख का इनाम रखा था। उस पर दबाव बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उसकी करीब 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां कुर्क कर दी। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आनंदपाल सिंह का एक ऐसा किला खोज निकाला था जो किसी फिल्मी खलनायक के किले से कम नहीं था। सुनसान खेतों के बीच बने एक फार्म हाउस को उसने किले का रूप दे रखा था। यहाँ दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बंकर बने हुए थे। अंदर से बाहर की तरफ गोली चलाने के लिए दीवारों में छेद भी बनाए गए थे। करीब 9 बीघे जमीन पर बने इस किले के अंदर जाने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए थे। यहाँ तहखाने के भीतर एक और तहखाना मिला, जिसमें एक पिंजरा रखा था। संभवतः आनंदपाल सिंह अपने दुश्मनों को प्रताड़ित करने के लिए इसी पिंजरे में कैद किया करता था। वो ज्यादातर जमीनों पर अवैध कब्जा करवाता था और जबरन लोगों की जमीनें खरीद लेता था। विरोध करने पर उन्हें इसी किले में यातनाएं दी जाती थी। फरारी के दौरान वो अपनी प्रेमिका लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ यहाँ रहा था। बताया जाता है कि ये फार्म हाउस सीता देवी नामक एक दलित महिला के नाम पर था, लेकिन पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उसने इसकी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था।